हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए अगर प्रिपेयर करो तो भी आप पढ़ सकते हो, और अगर आप नीट के लिए करो 2027 के लिए तो भी ये मतलब हो जाएगा आपके लिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अभी चैनल न्यू है तो अब इस पर सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। और अगर आपको मतलब अगर कंप्लीट वन शॉट वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, वो सारी चीज़ भी आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन एंजियोस्पर्म जो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम सीड की बात करें तो सीड जो होता है वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रूट भी बाद में बनता है और एम्ब्रियो भी बाद में बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमारा जो फ्लावर है वो क्या होता है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज यहाँ पे मेल और फीमेल क्या होते हैं, पार्ट दोनों फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अगर बायसेक्सुअल है तो दोनों एक में होंगे, और यूनिसेक्सुअल है तो एक ही होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर, ठीक है। यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली बताना है, यानी कि पहले मेल का बताना है एंड देन फीमेल का बताना है, ठीक है। सेकेंड तो यहाँ पे देखो कार्पल और पिस्टल दिया हुआ है। कार्पल और पिस्टल दोनों क्या फीमेल के पार्ट है तो ये नहीं होगा। पिस्टल और स्टेमन दिया है तो ये भी नहीं होगा। गाइनोशियम और एंड्रोशियम नहीं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल है, मेल वाले में एंड्रोशियम एंड फीमेल वाले में गाइनोशियम, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें, इसेंशियल वर्ड्स ऑफ क्या फ्लावर कौन से। अगर हम देखें फ्लावर में कुल क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 जो होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है, और जो 2 होते हैं इसेंशियल होंगे, ठीक है। इसेंशियल यानी कि जो आपके क्या हों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में मतलब पार्ट करें, तो तुम्हारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या हो जाते हैं, इसेंशियल वॉल्स हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो। तो यहाँ पे अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मेल गैमीट और स्पर्म्स आर डेवलप फ्रॉम जेनरेटिव सेल बाई, यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं और जो स्पर्म जिसको हम बोलते हैं वो जेनरेटिव सेल से कौन से डिवीजन के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर एक हम पॉलन मदर सेल अगर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है और आपके 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका मियोसिस, ठीक है। फिर इसमें 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे और फिर यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा वाला होता है, जेनरेटिव छोटा वाला होता है। तो अब ये जो जेनरेटिव वाला सेल है ये डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। और यहाँ पे 2 ये एक अगर करता है माइटोटिक तो 2 सेल यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि मेल गैमीट्स और जो स्पर्म्स हैं वो आर डेवलप फ्रॉम जेनरेटिव सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, जो इंटाइन है पॉलन ग्रेन का वो किससे बना होता है। तो यहाँ पे देखो कैलोज नहीं, कैलोज वो एक ग्लू होता है जिसके थ्रू सारे जुड़े होते हैं। पेक्टोज और सेलुलोज का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जगह। सिर्फ सेलुलोज का नहीं, पेक्टोज भी होता है, स्पोरोपोलिन की एग्जाइन बनी होती है। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही आ गया कि एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, तो कैलोज का नहीं बना होता है, लिग्नोसेलुलोज का नहीं बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का नहीं होता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही जगह, स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7th क्वेश्चन ये है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, एक अगर हम एंजियोस्पर्म एंथर की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे एंथर अगर हम बना भी दें एक, तो वो कैसे बनेगा, कैसे, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एंथर का पार्ट है, ठीक है। और ये जो नीचे एक ये स्टॉक दिख रही है पतली सी ये वाली, ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। तो इस अगर एंथर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो एक लोब ये और एक लोब ये दिख रही है, यानी कि क्या है, यहाँ पे 2 लोब हैं, तो ठीक है, ये मोनोलोब वाला नहीं होगा, बाइलोब, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे देखो मोनोथिकस नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये 2 एंथर है, मतलब अगर हम सिर्फ एंथर को बनाएं यहाँ पे
सो एक इसका लोब ये है, एक इसका लोब ये है, ठीक है। अब ये क्या है, एक एंथर में 2 लोब्ड होते हैं, यानी कि वो क्या हो गया, बाइलोब्ड हो गया, बाइलोब्ड हो गया, बाइलोब्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे हर एक लोब में क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं, हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, यानी कि अगर हम एक लोब के रिस्पेक्ट में देखें तो वो क्या हो जाएगा, डायथीकस हो जाएगा, ठीक है। एक लोब के में देखेंगे तो डायथीकस, तो मोनोथीकस नहीं होगा, ठीक है, डायथीकस हो जाएगा। और ये क्या होता है, और उसमें क्या हो जाएगा, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। एक लोब में अगर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो दोनों में कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा एक्सप्लेनेशन। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जो द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन नहीं, लैटिट्यूडनल नहीं, ट्रांसफर सेक्शन में क्या होता है, बहुत अलग दिखता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्रेजेंट बिटवीन, मिडिल लेयर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का किसके बीच में था, तो 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे होता है आपका एंडोथीशियम, फिर तुम्हारे होते हैं मिडिल लेयर, कई लेयर्स के होते हैं, देन टेपेटम, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्या है, मिडिल लेयर पूछा है तो किसके बीच में होगा, एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं अलग अलग कलर से बनाऊँ तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या, एपिडर्मिस, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एंडोथीशियम, एंड देन आपका आ जाएगा मिडिल लेयर, कई सारे लेयर्स के, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा टेपेटम। तो ये वाली आपकी क्या है, मिडिल लेयर है, तो ये किसके बीच में, एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, अरेंजमेंट ऑफ फोल वॉर लेयर्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अभी बताया कि सबसे अंदर कौन सी होती है, टेपेटम, एंड देन मिडिल लेयर, फिर एंडोथीशियम, एंड देन एपिडर्मिस। ये आपको इनसाइड से आउटसाइड पूछा है, आउटसाइड से इनसाइड मत लगा देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर, मतलब ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे मैंने वो हटा दिए हैं। हाँ, फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स, ठीक है। जब हमारा पॉलन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर होता है, तो वो 2 सेल्स उसमें होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, द वेजिटेटिव सेल्स के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हैं वो पूछा, बड़ा होता है, हाँ, स्पिंडल शेप नहीं, फिर क्या है हमारा, यानी कि एक तो क्या होता है, बड़ा होता है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। आप अगर ऐसे मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है स्पिंडल शेप का नहीं होता है, जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर हम 2 और स्टेशन को इसके पास क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और क्या होता है, लार्ज इरेगुलर शेप क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जनरेटिव सेल में क्या होता है, स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जनरेटिव सेल के बारे में, वहाँ पे वेजिटेटिव सेल के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और यहाँ पे जनरेटिव सेल के बारे में। तो क्या होता है, ये छोटा होता है, और क्या होता है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, विद द न्यूक्लियस, और इसको तो इसका सारे स्टेटमेंट्स के ऐसे ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे क्या है, पार्थिनियम और क्या है, कैरेट ग्रास हैज़ बिकम अनक्यूबिटस इन अकरेंस एंड causes pollen allergy. It came India into as a contaminated with imported, किस चीज़ के थ्रू मतलब ये इंडिया में आया था, और इसके वजह से कई सारी बीमारी में थे, कंटामिनेटेड वीट की वजह से ये आया था। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जीनोगैमी, क्योंकि ऑटोगैमी में क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जिटनोगैमी में भी क्या होते हैं, मतलब सेम ही फ्लावर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर पे
मेल वाला भी होगा, फीमेल वाला भी होगा। फंक्शनली ये क्या हो जाता है तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। क्लिस्टोगैमी में तुम्हारे क्या होते हैं फ्लावर्स क्लोज होते हैं, तो इसमें इनवेरिएबली क्या होती है ऑटोगैमी होती है। तो जीनोगैमी होती है जिसमें दो डिफरेंट क्या है जेनेटिक्स के मतलब प्लांट्स आपस में पॉलिनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स में मियोसिस किसके में होता है, तो गैमीट फ्यूजन में मियोसिस नहीं होता है, सीड फॉर्मेशन में नहीं होता है, सीड जर्मिनेशन में होता है, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में क्या होता है आपका मियोसिस होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक एमएमसी से जब उसमें मियोसिस होते हैं तो पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है एंड देन वो डिहाइड्रेट और मैच्योर होते हैं तो आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है pollen grains are able to tolerate extreme temperature and desiccation because their exine consist of, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर को भी झेल जाते हैं, ठीक है, बहुत मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स पे भी वो सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होती है स्पोरोपोलिन होती है। इस वजह से जो एक्साइन जो आउटर लेयर है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इस वजह से वो बहुत दिन के लिए क्या होते हैं वाइबल होते हैं सॉरी। प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज, अगर हम यहाँ पे देखें प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज हैप्लॉइड हम यहाँ पे बताएंगे क्योंकि हर एक सेल मतलब एक जो आपका पीएमसी है वो अगर मियोसिस से डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है जिसको हम चारों ऐसे अरेंज होते हैं माइक्रोस्पोर एक टेट्राड के फॉर्म में, और हर एक सेल जो इस टेट्राड का होता है वो क्या होता है हैप्लॉइड होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन इसका पहला वाला मार्क करेंगे हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक एंथर है हैविंग 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हाउ मेनी पॉलन ग्रेन, यानी कि एक पीएमसी जो है वो आपकी 4 पॉलन ग्रेन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 क्या है पीएमसी हैं तो आपके कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। सो इसका बस इजी सा कैलकुलेशन है कि एक से आपके क्या बन रहे हैं 4, एक से कितने बन रहे हैं 4, तो आपके 4 से कितने बनेंगे 4 डिवाइड बाई इंटू में 4 यानी कि 16। यूनिटरी मेथड आप लगा के यहाँ पे इजीली कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और ये जो मतलब ऐसे थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं तो उसकी भी अलग वीडियो आ जाएगी, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो साइज़ ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ पे क्या है आपका जो साइज़ ऑफ पॉलन होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है। चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें इन एंजियोस्पर्म अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। अरे चल क्यों नहीं रहा है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे 29 क्वेश्चन में होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटर प्लांट यूजुअली कैसे होते हैं, फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल नेक्टरलेस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होते हैं ड्राई पॉलेंस विद स्मूथ सरफेस, इसे एक ऑप्शन कट कर दिया है क्या मैंने, नहीं पर उसका आंसर यहीं पे है तो छोड़ देते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है स्टिकी पॉलन होते हैं, रस सरफेस स्टिग्मा होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप्स फ्रॉम वन ऑफ द 4 मेगास्पोर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि जब आपका एक क्या होता है मेगास्पोर मदर सेल होता है वो जब एक बार मियोसिस करता है तो 4 आपके मेगास्पोर्स बनते हैं जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है, और एक ही क्या होता है एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है, इसलिए जिसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि वन ऑफ द 4 मेगास्पोर्स ऑफ अ मेगास्पोर मदर सेल, तो उससे जब बन रहा है तो उसको बोल रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक पोजेस, एक एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, तो एग होता है, सिनेरियर्स होते हैं, पोलर न्यूक्लिया होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच है, माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है।
इनकरेक्टली मैच बताना, ये सर्कुलर होता है, टेट्रागोनल होता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन करता है, मिडिल लेयर जो होती है न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, टेपटम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट मैच में सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, विच प्लांट और फैमिली कैन लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। कौन 30 मिनट्स में अपनी वाइबिलिटी को लूज़ कर देता है? तो जो हमारे ये जो फैमिलीज वाले होते हैं, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेमिनेसी, इनका कई मंथ्स के लिए वाइबल होते हैं। वीट और राइस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 30 मिनट की इनकी वाइबिलिटी होती है। वही क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव, जो हवा के थ्रू जो पॉलिनेट होते हैं फ्लावर वो क्या होंगे, उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो, सिंगल ओव्यूल क्या है, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है, 39 की अगर हम बात करें, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बाई वेटिंग और म्यूसिलेजिनियस कवरिंग की वजह से होती है। फिर यहाँ पे हम देखें, all the events from pollen deposition on the stigma until pollen tube reaches the ovule are together referred as, जिसको हम बोलते हैं pollen pistil interaction, pollen pistil interaction बोलते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, removal of anther from the floral bud before the anther dehiscence is called, हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ क्या, मेल पार्ट का रिमूवल कर रहे हैं फ्रॉम फ्लोरल एंथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। यहाँ पे देखो नाम के जैसे क्या रहा है, मैस यानी कि मैस्कुलिन जो भी है उससे रिलेट कर लेना, और यहाँ पे अगर हम मेल वाले पार्ट को निकालना है तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द बायसेक्सुअल फ्लावर, इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स इन करंट सीक्वेंस। मतलब कि अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या मतलब क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, यानी कि हम अपने डिज़ायरेबल चीज़ों को ही चाहते हैं कि वहाँ पे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हम उस प्लांट में चाहते हैं। तो अगर कोई बायसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, और उसमें ये चीज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर वो बायसेक्सुअल है तो उसमें हम मेल वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं और फिर उसको हम ढक देते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो फीमेल वाली पार्ट है वो अगर क्या करेगी, रीच कर जाएगा, मतलब जब उसकी रिसेप्टिविटी क्या हो जाएगी, आ जाएगी, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें पॉलिनेशन करेंगे, यानी कि अपने डिज़ायर्ड पॉलिन्स को उस पर क्या करते हैं, उस पर छिड़क देते हैं उस प्लांट पे, और फिर उसको रीबैक कर देते हैं, यानी कि फिर से वापस से ढक देते हैं और फिर उसको ग्रो करने के लिए हम छोड़ देते हैं प्लांट को, मतलब अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स आर, क्लिस्टोगैमी कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो मेल और फीमेल एक ही में होता है, तो यहाँ पे इनवेरिएबली ऑटोगैमस यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 से। फिर यहाँ पे क्या असर्शन रीजन है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हैव अपैरेटस कॉल्ड क्या, जर्म पोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा असर्शन है कि पॉलन ग्रेन्स हैव क्या, अपैरेटस कॉल्ड जर्म पोर्स। फिर इसका रीजन ये दिया हुआ है कि जर्म पोर्स आर रीजन वेयर स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट, ये गलत हो गया। जर्म पोर्स वो रीजन होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, बट इंटाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हमारा असेसन सही है, बट रीज़न क्या है, फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फिलीफॉर्म अपरेटस एंड करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो जो फिलीफॉर्म अपरेटस है प्रेजेंट एट द चलाजन एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो ये गलत है, माइक्रोपाइलर पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। प्रेजेंट एज क्या, स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप एंड सिनर्जिड्स, तो ये सही है, तो बी होगा, यानी कि सी नहीं, तो बी। फिर यहाँ पे गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, तो ये भी सही बात है, यानी कि बी एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फिर यहाँ पे देखो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब ये सीक्वेंस में वैसे नहीं है, तो जो भी ये क्वेश्चन नंबर होगा, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से
सही हैं। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा में किस तरीके का पॉलिनेशन होता है? तो ज़ोस्टेरा में जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी में पहले से ही रहते हैं और उसी में क्या होते हैं, अपने पॉलिन्स को रिलीज़ करते हैं, और जो फीमेल वाली भी पार्ट होती है वो क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं अंडर द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का सही होगा, पॉलिनेशन अकर्स इन क्या सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल एट द सरफेस ऑफ वाटर, ये वेलिसन एरिया में होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबल लाइक, किसमें होते हैं? तो इसका आपका सी ग्रासेस में क्या हो जाएंगे, लॉन्ग और रिबल लाइक होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है तुम्हारा विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर इन एंजियोस्पर्म एंड लिमिटेड ओनली अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकॉट्स में। तो ये आपका वाटर पॉलिनेशन होता है। फिर यहाँ पे देखो, इन एंजियोस्पर्म सिंगैमी ऑफ फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू, सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू यानी कि ये क्या है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, पर ये जो सिंगैमी फर्टिलाइजेशन पूछा है यानी किसी के बीच में होता है। यहाँ पे देखो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग। ठीक है, यानी कि सिंगैमी के बारे में से पूछा है, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन नहीं पूछा है। तो सिंगैमी में क्या होता है, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है? तो पोलर न्यूक्लियस नहीं बनता, सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं बनता, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे बनता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यानी कि एंजियो, जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यानी कि अगर एंजियोस्पर्म में अलग क्या है, यहाँ पे आपको फ्लावर, फ्रूट और आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स डेट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल्स क्या होते हैं डीजेनरेट होते हैं, कौन कौन से हैं, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग और एंटीपोडल नहीं, तो ये तो फ्यूज़ हो जाता है ना, तो ये नहीं हो, यहाँ पे सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर हमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी एंड डाइकॉट्स, और ये क्वेश्चन मार्क कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन भी होती है। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप, और फिर यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। यहाँ पे कोलियोराइजा इज रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे आर यहाँ पे आ रहा है ना, राइजा, यानी कि ये रूट से रिलेटेड होगा, इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, रूट से क्या होगा, रिलेटेड होगा, तो यहाँ से शूट नहीं होगा इसमें। ठीक है, रेडिकल, और ये कहता है अनडिफ्रेंशिएट, तो कोलियोराइजा कहता है रेडिकल पार्ट होता है और यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड सीड होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें, A typical dicotyledonous embryo consists of, अगर एक हम डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट एम्ब्रियो की, तो उसमें क्या क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कॉटिलेडन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। फिर क्या है, पेरिस्पर्म क्या होता है, ये क्या होता है, रेमिनेंट ऑफ का न्यूक्लियस होता है, यानी कि बचा हुआ पार्ट न्यूक्लियस का, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स अकर इन, नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें क्या हो गया, यानी कि एंडोस्पर्म बचा नहीं होगा, तो मेज में होता है, व्हीट में भी होता है, बार्ली में होता है, ग्राउंडनट में नहीं होता है। ठीक है, मतलब ग्राउंडनट में जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के जब मैच्योरेशन में होता है, कम्प्लीटली क्या होता है, उसको यूज़ कर लेता है। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्ब्यूमिनस सीड्स आर फाउंड इन, अब जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है वो कौन से हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो आपका व्हीट, मेज, बार्ले अभी बताया कि इसमें बचा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैस्टर में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। अब पी और जो बीन होते हैं इसमें ये नॉन एल्ब्यूमिनस है, इसमें कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है और इन सब में कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। फिर क्या है तुम्हारा, द रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट सीड डोरमेंसी इज ऑफ, जो सीड डोरमेंसी सबसे पुरानी वाली कौन सी, ये सब आपको
याद करके ही जाना है, क्योंकि ये याद ही करना पड़ेगा आपको। 10,000 ईयर्स की क्या होती है, ओल्डेस्ट सीड और इनसे देखी गई है अभी तक। फिर यहाँ पे क्या है, द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड वाइबल सीड लिपियन आर्किड एग्जेक्टिवेटेड फ्रॉम आर्किक टुंड्रा से इसको निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, तो इसे याद कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कॉलियोप्टाइल इज रिलेटेड टू। कॉलियोप्टाइल जो होता है वहाँ पे कॉलियोराइजा था जो कि रूट से रिलेटेड था, यानी कि ठीक है रेडिकल से, और ये जो आपका है कॉलियोप्टाइल ये आपका शूट से रिलेटेड है, तो रूट वाले ऑप्शन काट दो। ये शूट अपेक्स, शूट अपेक्स, शूट अपेक्स ये होता है फ्यू लीफ प्राइमोडिया होता है एनक्लोज इन अ हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड दिया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑल लीफ प्राइमोडिया नहीं होता है, फ्यू लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज इन अ हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर क्या है, द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, सीड कोट में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि मिमिक करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को, ये आपका एपोमेक्सिस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एपोमेक्सिस इज सीन इन, तो आपको एस्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी और एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स इन। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी और एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलता है, तो आपको सिट्रस और मैंगो दोनों में देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जगह। सो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो अभी अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, या अभी इस वीडियो से आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको सारे मतलब कमेंट के आंसर भी मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहो, और आएगा, सारी ही वीडियो आ जाएंगे सीक्वेंस में। सो प्लीज़ अभी चैनल न्यू हो तो सपोर्ट कर, मतलब चैनल न्यू है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।